जय हिंद दोस्तों। मैं आपका सेवक, आपका भाई पंडित मनमोहन झागामा। आज बात करेंगे हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उन शब्दों को तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन वो शब्द हिंदुस्तान की आवाम बर्दाश्त नहीं करेगा। और दूसरी तरफ जिस तरीके से मोहन भागवत जी का बयान आया कि भाई मंदिर करना बंद करो, हर मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढना बंद करो। ठीक है, उनके इन शब्दों का मैं स्वागत करता हूं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन स्वागत करता है। लेकिन क्या यह बयान मोहन भागवत जी का छटपटाहट में दिया हुआ बयान तो नहीं है? कहीं यह बयान उनको यह दर्शा तो नहीं रहा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का लंबरदार बनने जा रहा है और उनकी जड़ें कमजोर हो रही है, इस वजह से यह बयान आया हो? और तीसरी बात है, मोहन भागवत जी हैं कौन? क्या राजनीतिक दल के सांसद हैं, मंत्री हैं? उनके बयानों को विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से हाथों हाथ लेने का कार्य कर रहा है, उनके बयान को अपना ढाल बनाने का प्रयास कर रहा है और यह समझने में विफल रहा है विपक्षी दल कि यह मोहन भागवत जी का एक गुगली है। अब इस गुगली में उलझो, क्योंकि जो संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को अपमानित किया गया, उन मुद्दे से भटकाओ, उन मुद्दों पे बात ना हो। इसलिए मोहन भागवत जी ने बड़ी आसानी से सारी बातें कह दी और विपक्ष के नेता, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, जो भी पार्टियां हैं, इंडी गठबंधन, ये सब के सब उसी गुगली पे उनको अपना आइडियोलॉजी मानने लगे हैं। अरे भाई, जिनकी सोच ही वैसी हो, उनको अगर आप आइडियोलॉजी मानते हो तो आप मानो, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन न कल माना था, न आज मान रहा है, न आगे मानेगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हमेशा से वो कहते रहे हैं कि हिंदुस्तान में अगर कोई बड़ा लीडर रहा है जो आज हमारे बीच नहीं है, तो वो लीडर, वो नेता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी रहे हैं। तो आपको समझना होगा इन बातों को। और मैं हिंदुस्तान की आवाम से भी कहना चाहूंगा कि मोहन भागवत जी का बयान तब आता है जब अंबेडकर जी के बयान को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में हंगामा शुरू होता है। उनका बयान तब आता है जब माननीय सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देती है कि कोई भी नई याचिका दायर नहीं होगी। तो क्या है ये? तो मेरा बस इतना ही कहना है कि मोहन भागवत जी आपके आइडियोलॉजी हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के तो हैं ही वो, लेकिन जो भी विपक्षी पार्टियां मोहन भागवत जी के इस बयान पे खुश हो रहा है, मैं समझता हूं कि वो मोहन भागवत जी के जाल में स्वतः ही फंसने का काम कर रहे हैं। मोहन भागवत जी एक तीर से कई निशाना चलाया है, जिसे समझने की जरूरत है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उसका कल भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पुरजोर विरोध करता था, आज भी उसका पुरजोर विरोध करता है। और बाबा साहब के अपमान को कभी हिंदुस्तान नहीं सहेगा, ये मानना होगा। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मांग है कि गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी सार्वजनिक रूप से वो माफी मांग ले, सेल्फ डिफेंस में न चले।
यानी कि जो डिफेंस की चाल जो वो चले हैं कि मैंने ये कहा, ठीक है, आपने परते दर परते खोलने का काम किया कि संविधान को कब कब कुचलने का प्रयास किन किन राजनीतिक दलों ने किया, लेकिन उस वेब में आपने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया वो स्वीकार्य नहीं है। उच्च सदन में आपने उस शब्दों का इस्तेमाल किया है, और आप कौन से दूध के धुले हो? जब तक कांग्रेस सत्ता में रही, कांग्रेस ने दमन किया, जहां तक हो सका जितनी ताकत थी उस ताकत से आम इंसान की आवाजों को दबाने का प्रयास किया, और वही काम आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। कोई भी व्यक्ति, सिर्फ कहने के लिए अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर अपने मन की बात कहता है, अपनी मन की पीड़ा कहता है, तो आपको स्वीकार्य नहीं है, आपकी सरकार को स्वीकार्य नहीं है, आपकी पुलिस को स्वीकार्य नहीं है, और वो पुलिस उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने का काम करता है। जबकि एक तरफ हम अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं। आज भी मोहम्मद जुबैर, क्या किया था उसने? जो घटनाएं घटी उस वीडियो को डाला, लेकिन आज भी जुबैर जेल में है। उसकी जमानत की शायद 20 की तारीख या आगे 25 की तारीख दी गई है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें समझना होगा, और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कार्यकर्ताओं से मैं इतना ही अपील करूंगा कि संयम से आप काम लेंगे, शालीनता से काम लेंगे, और संविधान में के दायरे में रहकर अपनों के हक और हुकूक की अधिकार की लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ने का कार्य करेंगे। क्योंकि संविधान हमें यह राइट्स दिया है कि कोई भी सरकार अगर जन विरोधी नीति लाता है तो उसके खिलाफ आए पाए। आज किसान सड़कों पे है, किसान पे डिबेट नहीं हो रहा है। अभ्यर्थी आप देख लें, शिक्षक देख लें, लखनऊ विधानसभा को घेरने के लिए तैयार है, आंदोलन कर रहे हैं, कोई चर्चा नहीं है। पीएससी एग्जाम में क्या हुआ ये सब हम आपने देखा है, इस पे कोई चर्चा नहीं है। बेरोजगारी का आलम है, कोई चर्चा नहीं है। कारोबार खत्म होता जा रहा है, कोई चर्चा नहीं है। कभी मंदिर वहां भी था, यहां भी था, यहां भी है, यहां भी है, इस तरीके की बात होती है, और लास्ट में आकर के मोहन भागवत जी के बयान में हिंदुस्तान के सारे विपक्षी नेता उलझ के रह जाते हैं। जय हिंद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद जिंदाबाद।